हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं उप्स कंसेप्ट इन जावा प्रोग्रामिंग। व्हाट इज द उप्स? उप्स इज द मेन पार्ट ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आज हम देखने वाले हैं उप्स कंसेप्ट। व्हाट इज एन उप्स कंसेप्ट? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब उप्स कंसेप्ट तो हमारा सी प्लस प्लस, हम सी प्लस प्लस को ही उप्स कंसेप्ट भी कहते हैं, मतलब उप्स लैंग्वेज कहते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो फिर ये उप्स कंसेप्ट हमारी जावा प्रोग्रामिंग में क्यों यूज होगी, मतलब हम इसे यहाँ पे क्यों यूज करने वाले हैं? जावा और सी प्लस प्लस ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेज है, बट अगर हम जावा प्रोग्रामिंग लर्न मतलब सीखते हैं तो हमें यहाँ पे भी कुछ सी प्लस प्लस यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की कुछ फीचर्स हमें यहाँ पे ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट ऐड करने पड़ते हैं, हम यूज करते हैं। तो हमें भी इस मतलब जावा प्रोग्रामिंग में भी हमें उप्स कंसेप्ट का भी यूज करना पड़ेगा। तो द मेन पार्ट ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द उप्स कंसेप्ट। कंसेप्ट में हमें क्या क्या देखना पड़ेंगे? फर्स्ट, पहले तो हम देखेंगे क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड द इनकैप्सुलेशन। हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, मतलब इसमें सिक्स टाइप्स रहते हैं, जैसे कि क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। हमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट के प्रोग्राम देख चुके हैं पहले भी। हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स क्या रहता है? ऑब्जेक्ट मतलब रियल वर्ल्ड एंटिटी सच एज द पेन, चेयर। मतलब रियल वर्ल्ड क्या है हमारा? ये अर्थ है। अर्थ पर जो जितने भी सभी मतलब थिंग्स आएंगी, जैसे कि पेन, चेयर, टेबल, कंप्यूटर, कार्स, लैपटॉप, दीज थिंग्स आर एन ऑब्जेक्ट। तो हम इन सब ऑब्जेक्ट्स को यूज करके हम प्रोग्राम में उसके क्लास बनेंगे। क्लास को हमें इनहेरिट करना पड़ेगा, उसकी वजह से हमें यहाँ पे इनहेरिट करने के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। इसलिए इसकी वजह मतलब इसकी वजह से हमें यहाँ पे उस कंसेप्ट लर्न करने पड़ेगी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज एन मेथोडोलॉजी टू डिजाइन अ प्रोग्राम यूजिंग द क्लास ऑब्जेक्ट। मतलब हमें उप्स कंसेप्ट के जितने सारे प्रोग्राम्स रहेंगे उसमें हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट ये दो कंसेप्ट हमें यूज करके पूरे उप्स कंसेप्ट को समझ के लेना है हमें। how it to specify software developments and the maintained by the providing and the some concepts just like that। हमारी फर्स्ट कंसेप्ट है क्लास। क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट इज अ लॉजिकली एंटिटी। मतलब क्लास में क्या रहता है? क्लास को हम डिफाइन करने के लिए इंडिविजुअल हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। व्हाट इज द क्लास? हमने यहाँ पे लिया है कार, मतलब कार, कार इज अ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट क्या रहता है? जो हमें ऑब्जेक्ट के हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसे हमें डिफाइन करना पड़ेगा। वो मतलब वो इनिशियलाइजेशन और डिफिनेशन हम कहाँ पे करते हैं? क्लास में करते हैं। क्लास इज अ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट क्या मतलब हमने एग्जांपल लिया है कार। कार में हम क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं? मतलब पहले हमें कार का ब्लूप्रिंट निकाल के हमें वो डिजाइनर को देना पड़ेगा, क्योंकि वो डिजाइन कर सकते। जो कार के जो बॉडी पार्ट्स रहते हैं उसे डिफाइन करने के लिए, मतलब उसे डिजाइन करने के लिए हाउ वो मतलब वो कैसे तैयार होगा, उसकी वजह से उसके लिए हमें पहले ब्लूप्रिंट्स निकाल के देने पड़ते हैं। तो ब्लूप्रिंट्स निकाल के देने के बाद हमारा इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट तैयार होगा। मतलब जैसे कि कार के टायर्स रहते हैं, कार के जो विंडो रहती है, अपर विंडो, एंड देन द होल बॉडी पार्ट्स ऑफ कार, it would be the design using the blueprints। class does not consume any space। मतलब क्लास क्रिएट करने के लिए हमें वो कंज्यूम स्पेस नहीं दिखाई करता। ये हो गया हमारा क्लास। और ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? मैंने अभी बताया, जैसे कार, जितने सारे भी कार रहेगी, मतलब मारुति की जो फॉर एग्जांपल हमने मारुति की जो जितनी सारी कार्स है वो रहेगी हमारी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बोले तो क्या रहता है? एनी एंटिटी इन दैट हैज स्टेट बिहेवियर जस्ट लाइक नोन एज द ऑब्जेक्ट। मतलब हमें एक कौन सी भी थिंग्स लेनी है, मतलब मैंने यहाँ पे अगर कार लिए है तो आप एनिमल भी ले सकते हैं। एनिमल के भी जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, जैसे उनका कलर, उनको उनके लेग्स, ऐसे हम डिफरेंट टाइप से हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिए है टेबल। टेबल का भी जो हाइट रहती है, विड्थ रहता है, उसके चेयर्स के 4 लेग्स रहते हैं, उसका कलर रहेगा, उसकी स्क्वायर फीट रहेगी। ये सब क्या रहेगा? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ये क्लास के अंदर आ जाएगा सब लोग। हमारा टेबल तो रहेगा ऑब्जेक्ट, मतलब
टेबल को अगर हम स्पेसिफाई करेंगे तो वो रहेगा मतलब कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। ये डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट से ही टेबल बनता है। मतलब पहले हमें वुड लेना पड़ेगा, वुड को हमें उससे मतलब लकड़ी से हम टेबल तैयार करते हैं। तो हमारा एक मतलब टेबल हमारी ऑटोमेटिकली तैयार नहीं रहती, उसके लिए हमें पहले वुड लेना पड़ेगा, उसके बाद गम लेके उसे चिपकाना पड़ेगा। तो ऐसे करके उसको काट के हम मतलब उसका पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट करके उसके बाद हम मतलब फाइनली टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो इसे कहते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट। द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द क्लास एंड द एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी दैट हैज अ स्टेट्स एंड बिहेवियर नोन एज एन ऑब्जेक्ट। तो ये रह गए हमारे क्लास एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए डॉग्स के जो रहेगी स्टेट्स देखिए, कलर, नेम, जैसे कि मैंने अभी बताया। तो हम नेक्स्ट देखते हैं इनहेरिटेंस। तो हमारा नेक्स्ट टाइप है इनहेरिटेंस। व्हाट इज एन इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस इज अ mechanism in which one class inherit the property and behavior of the class in the another class। मतलब इन शॉर्ट में मैं बताती हूँ अभी। इनहेरिटेंस, व्हाट इज एन इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस मतलब हमें जो हमारा सुपर क्लास मतलब सब क्लास रहता है, एक क्लास रहेगा हमारा, उसकी फर्स्ट क्लास को हमें इनहेरिट करके उसकी सभी प्रॉपर्टीज और उसकी जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिफाइन करते हैं, उसका बिहेवियर और मेथड, जो हम डिफरेंट टाइप्स के मेथड हम डिफाइन करते हैं इन अ सिंगल क्लास, तो हमें उसको इनहेरिट करके अनदर क्लास में उन्हें यूज करना है। तो इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। मतलब हमारा फर्स्ट रहेगा एक बेस क्लास, ए हम मैंने यहाँ पे लिया है ए क्लास, मतलब ए रहेगा हमारा बेस क्लास। इसको अगर हमने एक क्लास ए लिया है और सेकंड क्लास लेंगे हम यहाँ पे बी। ए मतलब हमारा रहेगा एक क्लास, मतलब सुपर क्लास रहेगा, और ये बी जो है हमारा वो रहेगा हमारा सेकंड क्लास, मतलब बेस क्लास। हम इस ए को मतलब हमारे बेस क्लास, ये रहेगा हमारा बेस क्लास और ये रहेगा सब क्लास। मतलब हम सुपर क्लास को अगर हमें डिराइव करना है, मतलब सुपर क्लास की जो प्रॉपर्टीज रहेगी वो हमें अगर बेस क्लास में उसे यूज करना है, मतलब उसको इनहेरिट करके हमें उसकी सिर्फ सम प्रॉपर्टीज यूज करनी है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं इनहेरिटेंस करके। मतलब जो हमारा बेस क्लास रहता है उसकी प्रॉपर्टीज डिराइव करके नेक्स्ट क्लास ले ऑटोमेटिकली वो यूज होते हैं। मतलब हमें यहाँ पे डिफरेंट मतलब अलग तरीके से हमें यहाँ पे डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब ही है इनहेरिट करना, मतलब कुछ में मतलब एक ही प्रॉपर, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे रहेगा फादर एंड ग्रैंडफादर लेते हैं। मतलब ग्रैंडफादर की जो प्रॉपर्टीज है सम, मतलब वो ग्रैंडफादर्स की जो प्रॉपर्टी हो ऑटोमेटिकली हमारे फादर्स के अंदर आ जाती है। मतलब उनका बिहेवियर, उनकी जो कलर रहेगा, उनका बिहेवियर, उनकी जो हैबिट्स रहेगी, सम हैबिट्स, वो सब इनहेरिट करके हमारे सम प्रॉपर्टीज इनहेरिट करके हमारे फादर में आ जाती है। और फादर की जो सम प्रॉपर्टीज है, मतलब जैसे कि फादर का कलर, बिहेवियर एंड द इमोशंस, वो सब इनहेरिट करके हमारे चाइल्ड क्लास में आ जाते हैं, मतलब फादर की चाइल्ड। मतलब ऐसे ही इनहेरिटेंस का यूज रहता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है फादर एंड ग्रैंडफादर। There are 5 types of inheritance: single inheritance, multiple inheritance, multi-level inheritance, encapsulation and hierarchical inheritance। But हम जावा में सिर्फ 4 ही inheritance यूज करेंगे। Inheritance does not inheritance support the concept of hierarchical and classification। हम जावा में मल्टी लेवल इनहेरिटेंस नहीं यूज करेंगे। उसके उसकी जगह पर हम यहाँ इन जावा में कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे। कंस्ट्रक्टर क्या रहता है वो हम बाद में नीचे दिखाएंगे। नेक्स्ट है इनकैप्सुलेशन। व्हाट इज द इनकैप्सुलेशन? इनकैप्सुलेशन इज द बिल्डिंग ऑफ डेटा
मतलब बिल्डिंग ऑफ डेटा एंड द मेथड्स। इनकैप्सुलेशन में हम यूज करते हैं एट्रीब्यूट्स एंड देयर फंक्शंस। एट्रीब्यूट्स मतलब कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे ए ही हमारा एट्रीब्यूट्स। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज एन एट्रीब्यूट। ए मॉडल, मॉडल हमारा क्या है, एट्रीब्यूट। मतलब एट्रीब्यूट्स को कैसे यूज करेंगे, उसको हम यहाँ पे फंक्शंस यूज करेंगे। ए पब्लिक कार, कार इज हमारा एट्रीब्यूट है, तो फिर ए स्ट्रिंग मॉड्यूल हम इसको फंक्शन में यूज करेंगे। फंक्शन मतलब क्या रहता है, फंक्शन को ही हम मेथड्स यूज, मतलब फंक्शन को ही हम मेथड कहते हैं, जो हम एंगल ब्रैकेट में जो हम डिफाइन करते हैं ये वैल्यूज, दिस कॉल्ड एज द फंक्शन। मतलब हम एट्रीब्यूट और फंक्शन को यूज करके हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो उसे हम कह देंगे सिंगल यूनिट्स, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। तो ऐसे ही हम इनकैप्सुलेशन को, इनकैप्सुलेशन मतलब इन शॉर्ट, मतलब हम हमारा जो अंदर का डेटा रहता है उसको हम हाइड करके आउटसाइड, मतलब आउटसाइड के वर्ल्ड को हम सिर्फ उनको जितना, मतलब यूजर को जितना आउटपुट चाहिए हम उतना ही इनकैप्सुलेट करके उनको हम प्रोवाइड करेंगे। इसे कहते हैं इनकैप्सुलेशन। तो हम इनकैप्सुलेशन का प्रोग्राम्स कैसा रहता है इन डिटेल में हम प्रैक्टिकल में हम देख लेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स क्या है, पॉली मतलब क्या रहेगा, मेनी फॉर्म्स। मतलब पॉली इसके नाम में ही लिखा है कि मेनी फॉर्म्स, मतलब हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के हम फॉर्म, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसी यूज कर सकते हैं एज द सेम पर द सेम क्लास बट डिफरेंट बिहेवियर। इसका पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या रहता है, एक सेम क्लास, मतलब एक हमारा क्लास रहेगा बेस क्लास, लेकिन और मतलब उसके जो बेस ऑब्जेक्ट्स, मतलब बेस एट्रीब्यूट्स रहेंगे और डिफरेंट तरह के वर्क करेंगे, मतलब देयर ओन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेथड्स, मतलब वो उनके मुताबिक उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। इट्स अलाउ द फ्लेक्सिबिलिटी, डायनामिक मेथड्स एंड द डिस्पैच। पॉलीमॉर्फिज्म इज द फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब हम यहाँ इसका यूज जैसे हम यूजर को मतलब चाहिए उसकी तरह से वो उसका यूज कर सकते हैं। और हमारा है एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब क्या रहता है, हाइड द अनवांटेड डेटा फ्रॉम द यूजर्स। एब्स्ट्रैक्शन में इसके नाम में ही लिखा है, मतलब हम यूजर को जितना आउटपुट, मतलब जितना उसको इंफॉर्मेशन देनी चाहिए उतनी ही वो एब्स्ट्रैक्शन क्लास प्रोवाइड करता है, अदरवाइज वी कैन हाइड द अनवांटेड डेटा फ्रॉम द यूजर्स। इट हेल्प्स द मैनेज द कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब ये कॉम्प्लेक्सिटी हाइड कर, मतलब मैनेज करने में यूज करता है ज्यादातर। मतलब जैसे कि अगर प्रोग्राम में कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, मतलब यूजर को, मतलब डेवलपर को लगता है कि यूजर को ये नहीं दिखाना चाहिए, तो इसकी वजह से वो वहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन क्लास का यूज करके उसका रीयूजेबल, मतलब उसका रीयूज कर सकता है उस क्लास को और उसके ऑब्जेक्ट्स को। जो मतलब हमने जो कोड टाइप, मतलब हमें बार बार कोड नहीं लिखना चाहिए ना, मतलब लिखना पड़ता है कुछ जगह पे कि बार बार हाँ ये टाइप करो टाइप, मतलब हम अगर हमें मुझे 10 स्टेटमेंट्स प्रिंट करनी है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो हमें बार बार ये थोड़ी ना मतलब बार बार हम थोड़ी ना ये कर सकते हैं। तो इसकी वजह से हम यहाँ मतलब उसको हम सेकंड, मतलब कुछ प्रोग्राम में ये देखिए यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन क्लास दिया है, मतलब हम ऐसे एब्स्ट्रैक्ट करके मेथड यूज कर सकते हैं। मतलब ये मेथड है वॉइड ड्रॉ मेथड, इसको यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखा है। मतलब यहाँ इसके फंक्शन यहाँ पे उसने शो किए क्या नहीं किए, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट वॉइड ड्रॉ मेथड ये उसने दूसरी क्लास, मतलब दूसरी कौन सी क्लास में यूज किया होगा उसको हम यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब यूजर को हमें नहीं दिखाना कि हमें हाँ ये यूज किया है सब, इसकी वजह से हम यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज करेंगे, मतलब हाइड अनवांटेड डेटा फ्रॉम द यूजर्स। इसकी शॉर्ट में ही डेफिनेशन रहती है कि हाइड अनवांटेड डेटा फ्रॉम द यूजर्स इज कॉल्ड एज द एब्स्ट्रैक्ट मेथड। This concept from the OOPS concept, we can use and maintain the scalable code. Each concept play the critical role in the design of the software system and the real world entities. हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट, मतलब हम उस कंसेप्ट में पूरे रियल वर्ल्ड एंटिटीज का यूज कर सकते हैं। मतलब उप्स कंसेप्ट का ही मतलब है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, मतलब हम इसमें रियल वर्ल्ड एंटिटीज का यूज कर सकते हैं।